अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामिईन, ख़वातीन व हज़रात, आज हमारा फ़हम कुरान व रजू इलल कुरान कोर्स का दूसरा सबक है। सबक शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ सामिईन, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। गंवा दी हमने मीरास जो असलाफ से पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमाने हमको दे मारा। अल्लाह का वास्ता हम अपने बच्चों का सोचें, अपना सोचें। अभी जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है, ये हमें सिखा रहा है कि हम अल्लाह की तरफ आएँ, हम अल्लाह के कलाम की तरफ आएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे। याद रखिएगा, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का तो हमें पता है, सिफारिश भी कबूल होगी, और ये तो पता है हुज़ूर सिफारिश करेंगे, ये नहीं पता कि हुज़ूर शिकायत भी करेंगे। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ सिफारिश करेंगे वहाँ शिकायत भी करेंगे। सूरतुल फुरकान में अल्लाह फरमाते हैं, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा क़यामत वाले दिन, यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था और आज हमने कुरान को वाकई छोड़ दिया हुआ है। हम कुरान के समझने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कितनी तवज्जो करते हैं, जबकि कुरान का मकसद था इसको समझा जाए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या इन्होंने दिलों पे ताले लगाए हुए हैं? अज़ीज़ दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात, हमें अपने दिलों के तालों को खोलना होगा। अभी वक्त है, हम दिल के ताले खोलें और कुरान को समझें। फ़हमी कुरान के हवाले से पहला सबक जो हमने पढ़ा था, पहले उसको भी समझ लें मुख्तसर। कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली उर्दू ज़ुबान बनी ही अरबी ज़ुबान से है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मजमुआ है, और सबसे ज़्यादा अल्फाज उर्दू ज़ुबान में ये अरबी के हैं। अब होता ये है कि वो अल्फाज, बाज़ अल्फाज तो बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिस तरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। किताब, ज़िक्र, जहन्नम, जन्नत, बहुत ज़्यादा गौर करने के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे मिलेंगे जिनको हम सेम उसी तरह यूज़ करते हैं। अब दूसरा उसूल ये है कि जितने भी नाम हैं वो सब का सब उर्दू में वही है जो नाम है, चूँकि नाम जो होते हैं उनका तर्जुमा नहीं किया जाता। तीसरी बात जो उर्दू ज़ुबान से हमने समझनी है वो ये है कि कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे। साथ ये सारे लफ्ज़ नहीं कि जिनको मतलब हम उर्दू में इस्तेमाल ही नहीं करते तो उनको भी आप कहें, नहीं, जिनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है, उसको ख़त्म कर दें वो उर्दू बन जाता है। जैसे अल किताब, अलिफ लाम को ख़त्म करें किताब। अल इस्लाम, अलिफ लाम को ख़त्म करें इस्लाम। अल जन्नत, अलिफ लाम को ख़त्म करें जन्नत। अशराब, अलिफ लाम को ख़त्म करें शराब। अल मस्जिद, अलिफ लाम को ख़त्म करें मस्जिद। अल कलम, अलिफ लाम को ख़त्म करें कलम। अब इसी तरह लफ्ज़ है मसलन अल गाफिल, अलिफ लाम को ख़त्म करें गाफिल। तो अल हसाना, अब ये अरबी ज़ुबान का मसलन लफ्ज़ है, तो इससे नहीं, जो अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में तनवीन, तनवीन क्या होती है? दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश। अलिफ लाम लफ्ज़ के शुरू में होती है और तनवीन दो ज़बरें या दो ज़ेरें या दो पेशें, उनको तनवीन बोलते हैं। अगर आखिर में है तनवीन और उस लफ्ज़ को हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ तनवीन की वजह से वो अरबी बना हुआ है, उसको ख़त्म करें तो वो उर्दू बन जाएगा। जिस तरह किताबन, कालामन, शराबन, जन्नतन, फलाहन, ठीक है जी। ये बहुत से अल्फाज हैं, तवज्जो करने के साथ, गौर व फिक्र करने के साथ आप लोगों को बहुत से अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे।
आज का सबक जो दूसरा सबक है हमारा वो बहुत ही आसान है। उसके लिए पहले एक बात समझे कि अरबी ज़ुबान में अल्फाज मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आमतौर पे लोग समझते हैं कि एक लफ्ज़ है, हालांकि वो एक लफ्ज़ नहीं होता। लफ्ज़ के आखिर में अलामतें होती हैं कुछ, वो जुड़ जाती हैं तो उनका दो लफ्ज़ मुरक्कब बन जाता है। मिसाल के तौर पे पहले मैं अल्फाज बता लूँ कौन से हैं। 5 लफ्ज़ हैं जी आज का हमारा सबक। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। इनको बड़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। का जो है ये वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है, तर्जुमा तू तुम्हारा। की वाहिद मोनस के लिए आता है, तर्जुमा तू तुम्हारा। कुमा दो के लिए आता है, तस्निया दो के लिए आता है, तर्जुमा तुम दोनों या तुम दोनों का। कुम जमा के लिए, लेकिन जमा मुज़क्कर के लिए आता है। कुन्ना जमा मोनस के लिए आता है। मैं अब आप लोगों को मिसालों से मजीद समझा लूँ। मिसाल के तौर पे हमने किसी को कहना है किताब है तेरी, तो किताबू का, तेरी किताब। अब देखिए किताब लफ्ज़ लैदा है, का लैदा है। अब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अरबिक में कुरान में ऐसे इस्तेमाल होता है, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल। तो किताबू का तेरी किताब, लेकिन तेरी मुज़क्कर की बात की जा रही है। किताबू की वाहिद मोनस की बात की जा रही है। किताबू की तेरी किताब। इसी तरह हमने अगर दो को कहना किताबु कुमा, तुम दोनों की किताब। अच्छा जी, तो अगर हमने जमा को कहना है लेकिन जमा मुज़क्कर, तो किताबु कुम, तुम ज्यादा मर्दों की किताब। कुन्ना जमा मोनस की बात करनी है, किताबु कुन्ना, तुम ज्यादा मोनस यानी औरतों की किताब। अब हम लफ्ज़ को चेंज करते हैं तो फिर इसकी तरफ आते हैं। मतलब कुरान मजीद में लफ्ज़ रब, रसूल, रब को लगा लें, रब्बू का, रब्बू का, रब्बू का, रब्बू का, रब्बू की, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुन्ना। रसूलु का, रसूलु की, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूलुकुन्ना। ठीक है जी। कल्ब है लफ्ज़, कल्ब दिल, तो कल्बा का तेरा दिल। इसी तरह कल बाकी तेरा दिल यानी मोनस का। कल बुकुमा तुम दोनों का दिल। कल बुकुम तुम ज्यादा मर्दों का दिल। कल बुकुन्ना तुम ज्यादा औरतों का दिल। तो इंतहाई आसान लफ्ज़ हैं। अब इसको आप लोग एक और अंदाज से समझें। याद रखिएगा किसी भी ज़ुबान में 3 ही करैक्टर होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है बोलने वाले को कहते हैं मुखातब। इसके लिए हमारा अलग से लफ्ज़ सबक आ रहा है कि उनके लिए हमने कौन से ही अलामतें इस्तेमाल होती हैं। सेकंड पर्सन जो होता है जो सुन रहा होता है, जिसे हम जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तू, तुम, आप। इंग्लिश में यू, योर्स, और अरबिक में आंता भी आता है, लेकिन ये हमारा सबक और है। अब आखिर में जो आ रहा है ये मुखातब के लिए आता है सेकंड पर्सन। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये हमारा इंशाल्लाह अगला सबक होगा कि वो थर्ड पर्सन गायब होता है। हमारा सबक आज का सिर्फ के मुखातब यानी सेकंड पर्सन हाजिर, जिसके लिए लफ्ज़ आता है तू, तुम्हारा, आपका। तो का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, इनको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें, मेहनत करें, संजीदा हो। मन जद्दा वाजदा उसी को मिलता है जो कोशिश करता है। जो टाइम ज़ाया कर देते हैं लोग अपना, उनका वो कुछ भी भला नहीं होता। बल्कि फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नेमतानी मकबूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फराग। फरमाया 2 नेमतें अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमतें हैं, लेकिन अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते। वो 2 नेमतें कौन सी हैं? अस्सिहतु, सेहत, तंदुरुस्ती, वल फराग, और फारग वक्त। अब देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, पूरी दुनिया बीमार हो रही है लेकिन हम सेहतमंद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस सेहत का फ़ायदा उठाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बीमार होने से पहले इसको गनीमत समझें और मसरूफ़ होने से पहले अपने वक़्त को गनीमत समझें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। याद रखिएगा कुरान मजीद सीखने वाला अफजल है, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता और सिखलाता है। यहाँ पढ़ना पढ़ाना सवाब का काम है, लेकिन यहाँ सीखने की बात है, तो इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इसका मकसद सिर्फ अल्फाज की पहचान है। कुरान की तय तक जाना, कुरान की गहराई तक जाना, तदब्बुर करना, ये एक अलग इल्म है जिसे तफसीर कहते हैं।
हमारा ये जो कोर्स चल रहा है, हमने एक तो लोगों को मोटिवेट करना है कि हम कुरान की तरफ आएँ, कुरान के फ़हम की तरफ आएँ। दूसरा, सिर्फ अल्फाज कुरान मजीद के वो हमें समझ आ जाएं। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, इस कोर्स की इफ़ादियत के बारे में जो लोग 20 सबक सही तरह से ले लेंगे मेहनत करके, अल्लाह के फजलो करम से, मैं कम अज़ कम कह रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे तो 75% अल्फाज भी आप लोगों को सिर्फ 20 दिनों में आ जाएंगे। जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे, गौर खोज ज़्यादा करेंगे, बार बार सवाल करेंगे, जो चीज़ नहीं आई उसका बार बार पूछेंगे कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जाहिर बात है सवाल ही से आप लोगों को समझ आती है। लेकिन कम अज़ कम इंशाल्लाह जो 20 लेसन हमारे अच्छी तरह से ले लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 50% अल्फाज, आधे अल्फाज कुरान मजीद को आपको आते होंगे, आप लोगों को समझ आ रही होगी कुरान की। तो हमारा ये भी मकसद है कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, उससे पहले हमने तो रमज़ान में तिलावत करनी है, तरावी पढ़नी है, तो हमें कुरान की समझ आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।